हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे सम्मन के बारे में। सम्मन किसे कहते हैं, सम्मन कोर्ट क्यों भेजता है, सम्मन का मतलब क्या है। ये सारी बातें CRPC 61 से स्टार्ट होती है और 69 तक चलती है। तो सम्मन का मतलब क्या होता है। CRPC का एक सेक्शन है 61 जिसमें सम्मन का प्रारूप के बारे में लिखा हुआ है। सम्मन किस तरह का दिखता है। सम्मन के ऊपर देखिएगा लिखा रहेगा सम्मन, और उसमें आपका नाम, आपका पता, केस नंबर भी लिखा हुआ होता है, आपका एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें उस पेपर में रहती हैं। जैसे ही कोई आदमी आपके खिलाफ़ न्यायालय में केस करता है तो कोर्ट आपको न्यायालय बुलाने के लिए वो नोटिस भेजता है, जिसको हम लोग रिक्विजिट भी कहते हैं, और उसे सम्मन भी कहा जाता है। तो सम्मन आपको भेजा जाता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। आप सम्मन को लेने से अगर इनकार करते हैं तो समझ लीजिए कि कोर्ट आपके खिलाफ़ वारंट भी इशू कर सकता है। आपको सम्मन ज़रूर लेना चाहिए। जैसे ही आपको सम्मन मिला, आपको उस डेट में जाके कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से अपीयर हो जाना चाहिए, और अपने वकील के माध्यम से आपके उस केस के बारे में जानकारी लेनी चाहिए जो सम्मन में दिया हुआ है। कंप्लेन केस है क्या केस है ना, 107 का केस है, वो सम्मन में लिखा रहता है। तो सम्मन अगर आपको मिल जाता है तो आप उसमें जो डेट दिया हुआ कि आपको इस डेट को आना है, तो आप उस डेट में अपने वकील के माध्यम से उस कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, और आपको ज़रूर अपीयर होना चाहिए। सम्मन अगर आप लेने से इनकार कर देते हैं तो वो कोर्ट का तौहीन माना जाता है। कोर्ट उस आधार पर आपको बेलेबल वारंट इशू कर सकती है, या NBW या नॉन बेलेबल वारंट इशू कर सकती है। सम्मन के बारे में मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। सम्मन एक कोर्ट का बुलावा पत्र है। सम्मन सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं भेजा जाता है जो व्यक्ति के ऊपर केस किया गया है। सम्मन उस व्यक्ति को भी भेजा जाता है जो गवाह है, जो एविडेंस है। अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखा है और किसी तरह का कोई भी आपके पास एविडेंस है, तो आपको कोर्ट सम्मन भेज करके बुला सकती है। आपको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आइएगा तो आपके खिलाफ़ भी वारंट इशू हो जाएगा। अगर आप एक्यूज़ हैं तो आपको भी सम्मन भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा? जब आप नहीं जा रहे हैं कोर्ट, उस परिस्थिति में पहले सम्मन भेजा जाएगा, और सम्मन जाने के बाद भी अगर आप सम्मन लेने से इनकार कर देते हैं तो पुलिस आपको उठा के लाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कोर्ट का तौहीन कर दिया, आपने सम्मन नहीं लिया, इसलिए आपके खिलाफ़ या तो बेलेबल वारंट हो जाएगा या तो NBW हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सम्मन जैसे ही मिलता है आप अपने वकील को कंसल्ट कीजिए, केस के बारे में जानिए और केस को लड़िए। सम्मन पुलिस अधिकारी के द्वारा भी भेजा जा सकता है, या किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा भी भेजा जा सकता है, या इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। अगर आप सम्मन को लेने से इनकार कर देते हैं तो आपके खिलाफ़ वारंट सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है। सिविल मामलों में वारंट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, मतलब एक तरफा निर्णय हो जाएगा। मान लीजिए कि मेंटेनेंस के केस में या डाइवोर्स के केस में आपको सम्मन भेजा गया, आपने सम्मन लेने से इनकार कर दिया, तो वहाँ पे एक तरफा डाइवोर्स हो सकता है, क्योंकि कोर्ट आपको बुला रही है, केस के बारे में जानना चाहती है, सम्मन भेज के बुला रही है, आप आ नहीं रहे हैं, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट एक तरफा निर्णय दे देगी। सिविल केस में मान लीजिए कि कोई आपने टाइटल सूट फाइल किया हुआ है, मतलब सिविल केस फाइल किया हुआ है, उसमें कोर्ट आपको सम्मन भेजती है। किसको भेजेगी? आपके दूसरे पार्टी को। दूसरा पार्टी अगर केस किया है, टाइटल सूट किया है, तो आपको जाएगा। तो आपको अगर सम्मन मिलता है, तो अगर उस सम्मन में आप नहीं जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि संपत्ति आपके हाथ से निकल जाए, एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए। और क्रिमिनल केस में अगर आपको सम्मन मिलता है और आप नहीं जाते हैं तो आपके खिलाफ़ वारंट इशू हो सकता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यही तो आपको समझाने का टॉपिक था कि अगर आपको सम्मन मिलता है तो आपको चले जाना चाहिए, और एक अच्छे वकील को पकड़ना चाहिए, उनसे सारे केस को दिखाना चाहिए, उसके बाद कोर्ट में तुरंत अपीयर कर जाना चाहिए।
हो सकता है आपको बेल भी लेना पड़े। यानी कि मुसीबत को न्योता मत दीजिए, क्योंकि अगर आपको एक बार NBW निकल गया फिर आपको एंटीसिपेटरी बिल लेना पड़ेगा या आपको रेगुलर बिल में जाना पड़ेगा। हो सकता है कि रेगुलर बिल क्या सबसे ख़तरनाक है। मान लीजिए आपके खिलाफ़ कोई वारंट इशू हो गया, NBW हो गया, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में सरेंडर किए, कोर्ट ने बेल नहीं दिया तो आपको उसी वक्त अरेस्ट कर लेगा। इसीलिए मेरा ये एडवाइस है कि आपके ख़िलाफ़ अगर NBW निकलता है, पहले आप सबसे पहले अपने वकील के माध्यम से मिलें। सम्मन भी भेजा जाता है तो अपने वकील के माध्यम से मिलें, या अगर हमसे किसी तरह का सहायता लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ फ़ीस है, लीगल एडवाइस देने की कुछ फ़ीस है, वो आपको पेमेंट करनी होगी, तब हम आपको लीगल एडवाइस दे पाएंगे, क्योंकि फ्री में तो भैया हम लोग को भी कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए लीगल एडवाइस का फ़ीस हम लोग लेते हैं। तो सम्मन आपके घर पे आया, आपने नहीं लिया, सम्मन आपके दीवार पे चिपका के पब्लिक सर्वेंट चला जाएगा, तो माना जाएगा कि सम्मन आपने ले लिया, ठीक है। सम्मन अगर मान लीजिए सिविल मामलों में क्या होता है कि सम्मन आपने नहीं लिया तो क्या होगा, पेपर में पब्लिकेशन हो जाएगा और मान लिया जाएगा कि आपने वो पेपर देख लिया है। यही सब मामला है। इसलिए मेरे विचार में सम्मन आपको ज़रूर लेना चाहिए। सम्मन से भागिए मत, केस लड़िए, केस लड़ना सीखिए और सही कानूनी जानकारी लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।